नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश देखने को मिल रही है और यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से कई जगह बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हिमाचल में अलग अलग घटनाओं में 41 लोगों की जान चली गई है। पहली बार लगातार हो रही बारिश की वजह से एक दिन में 41 लोगों की जान गई है। राज्य में 13 लोग अभी भी लापता हैं और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की तबाही हिमाचल प्रदेश में इस बारिश की वजह से देखने को मिली है। शिमला के समर हिल में भूस्खलन की वजह से एक मंदिर यहां पर ढह गया। मंदिर ढहने से 9 लोगों की मौत यहां पर हो गई और शिमला के इतिहास में आज दूसरी सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शिमला में 131.60 mm बारिश हुई और इससे पहले 13 अगस्त 2020 में 146.20 mm बारिश यहां पर हुई थी। तो लगातार ये बारिश हुई है और इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर जो हादसे हुए उसमें एक दिन में ही यहां पर हिमाचल प्रदेश में 41 लोगों की जान चली गई है। कई जगह पर भूस्खलन हुए, कई जगह पर बादल फटने की घटनाएं देखी गई और ये मंडी जिले की तस्वीर आप देखिए, जहां पर तेज बहाव के साथ पानी यहां पर बहता हुआ दिख रहा है और ऐसी ही तस्वीरें कई जगह से देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में और इस वजह से जान माल का भारी नुकसान यहां पर हुआ है। 41 लोगों की जान चली गई है और राज्य में 13 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल भी गया, प्रभावित लोगों से मिला, शिप बॉडी में जो दबे लोगों उनसे मिला। उनका कहना है कि तकरीबन 30 के करीब लोग उसमें सवेरे हवन कर रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। अभी तक 8 से 9 डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। हमारा ममलिक से 7 बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। 5 बॉडी फागली से रिकवर कर ली गई है। मंडी में 9 के देहांत के समाचार है। हमीरपुर में 5 लोगों के मृत्यु का समाचार है। हर जगह से अभी मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से बात की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरह ये बारिश भगवान की कृपा से थमे, हम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर सकें। मंडी में भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई और यहां के सुकेती खंड के इलाके में क्या हालात रहे ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सुकेती खड्ड है। सुकेती खड्ड जो सुंदरनगर से चलकर मंडी में जाकर ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। यही सुकेती खड्ड है जो बल को एक मिनी पंजाब के नाम से विख्यात कराया हुआ है। मिनी पंजाब का कहने का मतलब ये जो पूरी बल घाटी है ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर गेहूँ और टमाटर और अन्य सब्जियों की पैदावार होने के नाते इस पूरी बल घाटी को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लेकिन जो ये सुकेती खड्ड है जो इसको मिनी पंजाब के नाम से मशहूर करती थी, कब ये जीवनदायिनी खड्ड जो है विनाशकारी रूप भी ले लेती है। आप देख सकते हैं कि इसका अब एक विकराट रूप नहीं लग रहा कि ये एक सुकेती खड्ड है। सुकेती खड्ड किसी बड़ी नदी, झील या सागर की तरह अब फैली हुई है और इसका रौद्र रूप जो है पूरे बलवासियों को नहीं सभी के लिए एक चिंता का विषय है और डराने का संकेत दे रही है। अभी आप मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये यहीं पर देखिए, जो एक गुटकर के पास जो पुल है उसके सामने ही देखिए एक गड्ढे पड़ चुके हुए हैं। ये हमारे सामने जो है इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, जो पोल्स हैं वो विद्युत पोलों की हालत क्या है, विद्युत आपूर्ति की हालत इस समय हिमाचल प्रदेश में क्या है आप देख सकते हैं। मेरे सामने ही आप देख सकते हैं जो पूरे यहाँ के आसपास के लोग हैं वो इस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार लोगों का करते हैं। लेकिन शमशान घाट देखो पानी में पूरी तरह से तरोतार है। यहीं से हमारे नया जो नेशनल NH21 बन रहा है, जो शॉर्टकट एक रोड बन रहा है वहाँ पर है और वहाँ पर भी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है और निर्माण कार्य जो लगा हुआ है उसी से सभी कुछ बाधित होकर यहाँ पर एक बर्बादी का अपना मंजर बयां कर रहा है। मैं गुटकर के पास अभी स्थित हूँ और सुकेती हमारे पीछे बह रही है अपने रौद्र रूप लेकर।
गोविंद ठाकुर, मंडी से एनडीटीवी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का हाल आपने देखा। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें जो है वो दिखी हैं। उत्तराखंड की अब बात करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और 3 जिलों में यहां पर अलर्ट जो है वो जारी रखा गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट दिया है और वहीं हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार जो है वो बारिश देखने को मिल रही है और इसकी वजह से यहां पर भी जो नदियां हैं वो उफान पर दिख रही हैं। और अब यहां पर मौसम को लेकर जो अनुमान है उसके मुताबिक उत्तराखंड में भी भारी बारिश जो है वो जारी रह सकती है। उत्तराखंड की नदियां गुस्से में हैं। काफी नुकसान कर चुकी हैं और उफान बरकरार है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ज्यादातर हिस्सों में बारिश की आशंका भी बनी हुई है। राजधानी देहरादून के माल देवता इलाके में सोंग नदी और बादल नदी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बांडल नदी की वजह से दून डिफेंस एकेडमी का एक हिस्सा भरभराकर नदी में बह गया, जिसके बाद एकेडमी के स्टाफ मेंबर्स ने जरूरी सामान को एकेडमी से बाहर निकाला। सोंग नदी पर बने एक पुल पर फिलहाल पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि सोंग नदी उफान पर है। आम लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से वो रात भर जागे हैं। रास्ता रोड टूट गए, कहीं पे रोड नहीं है। बच्चों की बस जाती थी वो भी बंद होगी, कहीं पे भी नहीं है जगह ना आने का ना जाने का कहीं भी कोई। अच्छा, अभी वो आप जा रहे थे क्योंकि जानवरों के लिए भी घास लेने कहाँ जाना सर? घास तो रास्ता ही नहीं है, जाना कहाँ पे है? खेतों में काटेंगे जो रहेंगे खेतों भी, और नीचे नदी आगे भी नदी है, पीछे भी नदी है। रात भर पानी आया था, रहे कैसे रात भर? पूरा जाग रहते हैं, देखते रहते हैं बाहर की कहाँ से कैसे खाला ना आ जाए, कैसे पानी ना आ जाए, कैसे। ऋषिकेश के पास रेलवे के टनल में पानी भर जाने से 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिनको निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। वो डिजास्टर कंट्रोल रूम भी पहुंचे। मौसम लगातार कहर बरपा रहा है। खराब मौसम की वजह से 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा को बंद कर दिया गया है। किशोर रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का घर जो है वो घेर लिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ महाकाल के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच गए। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन में महाकाल की पालकी में शामिल हुए। बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अर्जी लगाई, कहा राज्य को 50% कमीशन राज से मुक्ति दिलाएं। मैंने महाकाल से प्रार्थना करी है कि प्रदेश के भ्रष्टाचार की जननी पार्टी से मुक्त दिलाएं। महाकाल के आशीर्वाद से 50% कमीशन का अंत शीघ्र होए। बड़े बड़े ठेके पिछले 5-7 महीनों में दिए हैं ताकि इनकी कमीशन बन जाए। उधर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 74 बंगले में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का घर घेर लिया। आरोप वही, राज्य में कमीशन की सरकार चल रही है। ये तो मानो कि 50% तुम्हारे घरों में पड़ा हुआ है और वो 4 महीने बाद निकालेंगे हम। तो ये भ्रष्टाचारी लोग, मंदिरों के नाम पर पैसे खाने वाले चोर लोग, चोर शब्द को मैं इंगित कर रहा हूँ, ये लोग कांग्रेस का सर्टिफिकेट देंगे।
41 क्या 420 जो इनका पवित्र शब्द है इनके लिए, उतनी FIR करा देंगे तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा फूटा है। राज्य के कई जिलों में प्रियंका गांधी, कमलनाथ सहित कांग्रेस के आला नेताओं पर IPC की धारा 420 यानी धोखा ठगी, धारा 469 यानी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी जैसी धाराओं में मामला दर्ज करने को लेकर दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं ने मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया, अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। लेकिन सरकार ने साफ किया, न कोई ऐसा संघ है न खत, मोर्चा खुद मुख्यमंत्री ने संभाला। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। मिस्टर बंटा ढार और मिस्टर करपनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता को आपने ये पत्र, झूठा पत्र जारी करके जो गुमराह करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ही नहीं मिलेगा, इसका कड़ा जवाब मिलेगा और एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगा और प्रियंका गांधी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि जिस ज्ञानेंद्र अवस्थी के खत को लेकर हंगामा मचा है वो कौन है, कहां है? प्रशासन का दावा है कि उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन ज्ञानेंद्र अवस्थी मिला नहीं। वहीं कांग्रेस के नेता उसके खत के आधार पर जो खबरें छपी है उसको लेकर सोशल मीडिया और महाकाल के दरबार तक पहुंच गए हैं और अब ये मशाल रैली निकाल रहे हैं। भोपाल से अपने सहयोगी राजू बाथम और अमृतांशी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अब बात दिल्ली की आबो हवा ठीक करने की। भारत सरकार के ड्राइव इनिशिएटिव के जरिए पुणे की एक स्टार्टअप ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 को 86% तक कम करने में सक्षम है। IIT दिल्ली ने इसकी दक्षता और क्षमता को वैलिडेट किया है। भागती दौड़ती गाड़ियों के बीच फ्लाईओवर के नीचे ओमनी आयन, एक ऐसा उपकरण जो PM 2.5 और PM 10 को 86% तक कम कर देता है। इसका हमने वैलिडेशन IIT दिल्ली के थ्रू करवाया है। तो IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने इन्होंने वैलिडेट किया है और डिफरेंट डिस्टेंस पे इन्होंने किया है। तो 30 to 86% अप टू 86% रिडक्शन होता है PM 2.5 और PM 10 लेवल। और कितनी दूरी तक मैम ये कारगर है? ये 500 मीटर्स तक कारगर है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ओमनी आयन उपकरण को फिलहाल आनंद विहार के पास एक फ्लाईओवर के नीचे लगाया गया है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ मिलकर इसको पिछले साल नवंबर में लगाया गया था और अभी तक परिणाम अच्छे हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि ओमनी आयन का सोल्यूशन है वो आउटडोर PM लेवल्स बोथ 2.5 और 10 को कम करता है। वो आयनाइज कर देता है, अपने आसपास के जो कण हैं हवा में फैले हुए उनको आयनाइज कर देता है। तो जो PM लेवल्स, जो PM पार्टिकल्स हैं वो हेवी हो जाते हैं और नीचे हो जाते हैं और उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ दैट आयनाइजेशन वो वायरसेस को भी किल कर सकता है। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर भारत सरकार के समीर मिशन में करीब 15 ऐसे प्रोजेक्ट दिल्ली को लेकर चल रहे हैं और ओमनी आयन उनमें से एक है। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।